एवरीवन, आज का टॉपिक है क्यूब। हमें इस क्यूब के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम सारी कवर करेंगे एक एक। ठीक है, इनका आपको फॉर्मूला भी बनेगा और वो फॉर्मूला का प्रूफ भी मिल जाएगा आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, सो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, सपोज आपके पास ये क्यूब है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब ही तो है। तो इसको हम रूबिक क्यूब बोलते हैं। तो बोलेगा कि आपके पास अगर इस क्यूब को हमने 3 इक्वल लेंथ में काट दिया, देखो ये हमारे पास एक लेंथ थी, हमने अगर इसको 3 इक्वल लेंथ में काट दिया तो ये हमारे पास एक, ये दूसरा, ये थर्ड। तो बोला जाएगा ऐसे हमने पूरे क्यूब को अगर काट दिया तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो क्या क्वेश्चन आएगा कि ये बता दो कि टोटल क्यूब कितने बनेंगे, टोटल क्यूब कितने बनेंगे। तो जैसे एक देखो ये छोटा सा क्यूब दिख रहा है आपको, ये एक क्यूब है, ये भी पूरा का पूरा एक क्यूब है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से होगा। तो टोटल क्यूब कितने होंगे, देखो अब मैंने क्या कहा, आप पहले इस लाइन को, मैंने क्या कहा, इसके बाद अगर हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर एक लाइन है और इसको हमने 1 सेंटीमीटर में कट कर दिया, ये भी 1, 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 सब कुछ 1 1 1 है। क्यूब हमारे पास क्या होता है, जिसकी सारी लेंथ बराबर होती है। तो आपके पास जितना भी चीज़ों में कट किया है, 3 पार्ट्स में कट किया ना, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो वो पार्ट और ऊपर हमारे पास क्या कर देंगे, हम इसका क्यूब कर देंगे। हमें सभी का क्यूब करना है। अगर सपोज ऐसे ही अगर मेरे पास क्यूब कुछ ऐसा होता तो मैंने कहा ये देखो इसमें 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 यूनिट है ना, तो इसमें टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट हो गए। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। इट मीन्स 4 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास, 64। इसके अंदर हमारे पास कितने क्यूब्स हो गए, 64। ऐसे ही हमारे पास 1 2 3 4 5, इसके क्यूब कितने हो गए टोटल, 5 का क्यूब। इट मीन्स 5 का क्यूब हो गया हमारे पास 125। समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसे जितने भी पार्ट्स में आपको डिवाइड करने को कहा जाए आप उसका क्यूब कर दें। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ कुछ अलग चीज़ों की। देखिए ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वो देखिएगा। पहले आप चीज़ों को समझ लो। एक हमारे पास होता है 3 फेस कलर। अगर सपोज मैंने इस पूरे क्यूब को मैंने कलर कर दिया, तो देखो ये जो कॉर्नर वाला क्यूब होगा, देखो मैं एक ऐसा कलर लेता हूँ, हाँ ये देखो, इसको अगर मैंने, यह तो है तो पूरा का पूरा एक क्यूब, ये वाला पूरा एक क्यूब है ना। तो देखो इस वाले क्यूब में इधर रेड कलर है, इधर ब्लू कलर है, इधर वाइट कलर है। तो ये क्यूब इस क्यूब को मैं क्या कहूँगा, 3 फेस कलर्ड। क्या कहूँगा मैं इसको, 3 फेस कलर्ड। और मैं क्या कहूँगा, कॉर्नर में है तो कॉर्नर क्यूब। ऐसे ही मेरे पास 2 फेस कलर्ड होगा। 2 फेस कलर्ड कौन सा होगा, सपोज करो पूरे को कलर किया हुआ है, तो इधर हमारे पास कौन सा कलर है, रेड कलर है। इधर हमारे पास कौन सा कलर है, येलो कलर है। तो रेड और येलो हमारे पास ये 2 फेस कलर है। इसको मैं क्या बोलूँगा, मिडल में। क्यों, क्योंकि हमारे पास इस एज में हमारे पास ये मिडल में आ रहा है, तो मिडल क्यूब हो गया। ऐसे 1 फेस, ये देखो ये वाला जो क्यूब होगा, ये 1 फेस ही तो कलर है। क्या आपको इधर से कलर दिख रहा है, कहीं से नहीं दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 फेस कलर, और सेंट्रल क्यूब भी बोल देते हैं। और एक होता है हमारे पास कलरलेस 0 फेस कलर्ड, या फिर इनर क्यूब। इन क्यूब के अंदर एक क्यूब छुपा हुआ होगा, आप अगर आप ढंग से समझ पाएँ तो। ठीक है, अंदर जो क्यूब छुपा होगा उसको हम कलर नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 0 फेस कलर या क्यूब कलर। अब मेरा सवाल क्या है कि अगर सपोज मेरे पास, सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाया मैंने, कि अगर मेरे पास यही क्यूब है, 3x3 का क्यूब है, तो पूरे को कलर कर दिया, तो मुझे ये बता दो कि कितने फेस हमारे पास 3 फेस कलर्ड है, कितने क्यूब हमारे पास 3 फेस कलर्ड है। अब सुनो मेरी बात, इसमें तो हमारे पास सिंपल ही है। आपके पास जितने भी क्यूब होंगे, हमारे पास कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 ही कॉर्नर होंगे। तो इसका तो हमारे पास आंसर हमेशा फिक्स ही आने वाला है। देखो समझ पा रहे हो मेरी बात, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर तो हमेशा क्या आने वाला है हमारे पास, कॉर्नर क्यूब का तो 8 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 2 फेस कलर्ड क्यूब की। देखो फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, प्रूफ भी करके दे रहा हूँ। ठीक है, आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी। अब मेरी बात समझो, 2 फेस कलर्ड में हमारे पास क्या होगा, 2 फेस कलर्ड मीन्स मिडिल क्यूब। मिडिल में कौन सा क्यूब है, ये वाला क्यूब है ना, ये वाला क्यूब है ना। तो ये देखो ये किस में आ रहा है, एज में आ रहा है। तो एक बताओ एज कितनी होगी, देखो ये मैंने एज क्यूब रखा, 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज, ऊपर वाले फेस पे 4 दिख गई आपको, तो इसको पकड़ लिया, 5 6 7 8, ये 8 हो गई। अब ये रही 9, ये रही 10, ये रही 11 और ये रही 12। इट मीन्स 12 क्यूब हैं, 12 एज है ना हमारे पास। तो मैं करूँगा 12 से मल्टीप्लाई, मैं करूँगा, देखो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ मैं आपका, मैं करूँगा 12 से मल्टीप्लाई। अच्छा मैं बात इसी कर रहा हूँ 2 फेस कलर की, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ इस वाले क्यूब की। ये जो क्यूब है, ये बताओ मुझे, अगर सपोज अभी तो 3x3 का क्यूब लिया है, सो मे भी हो सकता है 4x4 का हो, मे भी हो सकता है 5x5 का हो। अगर 3 का क्यूब होगा, मतलब 3 क्यूब होंगे, 1 2 3, तो हम क्या करने वाले हैं, 3 में से 2 क्यूब को माइनस करेंगे। बोलो हाँ या ना, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो n, इसको मैं क्या मान रहा हूँ n, क्योंकि 4x4 का हो सकता है, 5x5 का हो सकता है, 6x6 का हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा,
n-2 कर दूंगा। समझ में आई क्यों? क्योंकि 1 माइनस किया, 2 माइनस किया। तो हम हमेशा, अगर सपोज 4/4 का होता, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर ये वाला क्यूब होता तो देखो इसको और इसको समझो, यही तो 2 फेस कलर्ड होंगे, तो मैं इस वाले को और इस वाले को माइनस करता, मीन्स 4 - 2 कर देता। तो ऐसे ही हमारे पास इसमें 5 में से 2 को माइनस करता, एक ये वाला क्यूब माइनस होता, एक ये वाला क्यूब माइनस, ऊपर और नीचे वाला हमेशा माइनस होगा। तो मैंने क्या कह दिया, 12 × n-2। चलो अभी हम इसकी बात करते हैं। तो 12 × n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 -2, इसका मतलब कितना आ गया? 3 में से 2 गया 1। तो टोटल कितने क्यूब हो गए हमारे पास? ये 12 क्यूब हो गए। रटने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको देखते टिक मारने हैं क्वेश्चंस। वन फेस कलर की बात करते हैं। देखो वन फेस कलर्ड में हमारे पास यही तो होगा वन फेस कलर्ड, समझ पा रहे हो? यही तो वाला होगा, ये वन फेस कलर्ड है। ऐसे ही हमारे पास ये भी वन फेस कलर्ड है, तो वन फेस कलर्ड तो मीन्स एक फेस पे एक पूरा फेस हो गया ना, एक पूरे फेस पे एक वन फेस, एक पूरे फेस पे एक कलर्ड। ऐसे कितने फेस हो गए? 1 2 3 4, और ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 6 फेस हो गए ना हमारे पास। तो इट मीन्स हम क्या करने वाले हैं? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? क्यों करेंगे 6 से मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें वन फेस चाहिए। जैसे वन फेस हमने क्लिक किया, हमारे माइंड में आ जाएगा सेंटर वाला। सेंटर वाले जैसे माइंड में आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि 6 फेसेस पे आता है, तो 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई n में से तो माइनस करना ही पड़ेगा। अब क्या माइनस करेंगे? देखो ये वाला क्यूब चाहिए मुझे, समझो मेरी बात समझो। ये वाला क्यूब चाहिए मुझे, तो इस वाले क्यूब के लिए क्या मैं कह दूं? 1 और 2 माइनस कर दो। भाई इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, तो मुझे n में से 2 को माइनस करना है। लेकिन एक बात और समझो कि आपके पास इधर वाले भी चीज़ तो माइनस करना पड़ेगा। भाई एक फेस हमने ये माइनस किया, एक फेस हमने ये माइनस किया, तो n-2। फिर दोबारा से मैंने एक फेस इसको माइनस किया, एक फेस इसको माइनस किया, मीन्स n-2। तो n-2 क्या बन जाएगा मेरे पास? n-2 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो वन फेस कलर कितने हो जाएंगे हमारे पास? इतना हो जाएगा। तो क्या मैं कह दूं 6 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे कितना है हमारे पास? 3। तो 3 - 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 आ गया। समझ आ गई बात? तो इतना सिंपल है आपका क्यूब कि आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं और कुछ है ही नहीं। कॉर्नर फिक्स है। ये क्यूब कैसे आए आपको पता ही चल गया। अब मैं बात कर रहा हूँ कलरलेस की। अब मेरी बात समझो, कलरलेस कैसे होगा? तो देखो कलरलेस मीन्स इसके पीछे की साइड होगा ना, मतलब इसके और इसके ये जितने भी क्यूब बिल्कुल पीछे की तरफ छुपा होगा, लेकिन होगा तो एक ही, कोई एज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो कुछ ठीक है। तो इसके बीच में छुपा होगा, मीन्स आपको ये और ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना? n-2 तो होगा ही होगा, n-2 तो होगा ही होगा। लेकिन अब आप सिंपल अगर याद रखो तो आप एक बात याद रख लो कि n-2 में ना आपको क्यूब माइनस करना है। क्या माइनस करना है? क्यूब माइनस करना है। क्योंकि आपके पास 3/3 साइड का है, तो चाहे 4/4 साइड का हो, कुछ भी साइड का हो, आपको क्यूब भी माइनस करना होगा। इसको आपको याद रख लो। या फिर मैं आपको एक पैटर्न बताऊं, एक सिंपल पैटर्न बताऊं। अगर सपोज थोड़ा सा टाइम मिलता है, लेकिन आपको देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जल्दी से टाइम नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे? टोटल में से इसको माइनस कर देना, मैं आपका आंसर तब भी निकल जाएगा। अगर सपोज कभी फॉर्मूला बाई चांस ये याद ना आए, तो टोटल में से 3 फेस को माइनस कर दोगे ना, मैंने ब्रैकेट लगा दिया बाहर, 2 फेस को और 1 फेस को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो हमारे पास तब भी कलरलेस या भी चीज़ निकल के आ जाएगी। चलो इस केस में बात करता हूँ मैं। n-2, n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 - 2 और इसका कम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो 3 - 2 हो गया 1, तो 1 का क्यूब कितना आ जाएगा? 1। मीन्स आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पे एक ही तो क्यूब होगा जिसके अंदर जो किसी को कलर नहीं दिख रहा होगा। चीज़ें क्लियर हैं? सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्यूब। आपको फॉर्मूले ड्राइव हो गए, आपको चीज़ें समझ में आ गई, आपको नाम पता चल गए। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब सुनो मेरे बात। आपके पास देखो ये रहा क्वेश्चन, ये मैंने आपके लिए पहले ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये कितने का है हमारे पास? ये 4 × 4 का है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 3 फेस कलर बता दो। 3 फेस कलर्ड, तो कितने हो गए? 8 हो गए। मैंने कहा 2 फेस कलर बता दो, तो 2 फेस मतलब जो हमारे पास एजिस पे होंगे। एजिस देखो याद कैसे करना है, जो हमारे पास कहाँ पर होंगे? एजिस पर होंगे। एजिस कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो मीन्स हमें 12 में से 1 और 2 माइनस कर देने हैं। तो n-2 यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 12, और n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, सिंपल। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 12 दूनी 24, हमारे पास 24 इज द आंसर। सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने कहा 1 फेस कितना होगा? आपने हमारे माइंड में क्या आएगा? 1 फेस हमारे पास कौन से होंगे? 1 फेस हमारे पास ये 4 होंगे।
वन फेस हमारे पास ये 4 होंगे। तो क्या था हमारे पास, फेस पे है ना, तो कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 और पीछे से 6, 6 से किया। एक ऊपर वाली साइड माइनस करनी है और एक इधर वाली साइड माइनस करनी, तो यहाँ पे लग जाएगा n-2 का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? चीज़ों को अपने डेरिवेशन के साथ याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, बस ये याद रखना। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। यहाँ पे अगेन हमारे पास 24 आ गया, अगेन 24 आ गया। बट अगर फिर भी आप चाहते हो अंदर वाला जो क्यूब है, देखो अब मुझे चाहिए 0 फेस, तो 0 फेस मतलब जहाँ पे कलर नहीं, ये सारी कलर की बातें चल रही हैं। तो कलर की बातें मैंने क्या बताया, n-2 का क्यूब। या तो 2 तरीके हैं, या तो 64 में से, ये देखो क्या कह रहा हूँ, या तो 64 में से 8 को माइनस करो, 24 को माइनस करो, 24 को माइनस करो, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा। और या तो फिर 4-2 का क्यूब करो, 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब 8, ये तो 8 आएगा। 24 48 और 8 56, यहाँ पे 64 में से गया तो तब भी 8 आएगा। तो दोनों हमारे पास आंसर सेम ही आने वाला है, डजेंट मैटर। तो पैटर्न समझ में आया, याद करने का तरीका समझ में आया, आपको याद हो जाना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देता हूँ। अब मैं रैंडमली कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए अच्छे से। अब सुनो मेरी बात, प्रैक्टिस क्या है, मैंने क्या कहा, सपोज अब आपके पास घुमा के क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी देखो क्वेश्चन क्या था, ये हमारे पास 4 यूनिट का ही था और मैंने 4 डिवाइड में पार्ट किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज करो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है वो 10 यूनिट का है, सपोज 10 सेंटीमीटर का है, और मैंने इसको 2-2 सेंटीमीटर में कट कर दिया। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2, सब के सब 2 हैं। तो अब कितने क्यूब होंगे, अब कितने क्यूब होंगे? अरे बात तो वही पड़ी ना, समझो मेरी बात। ये हमारे पास टोटल क्यूब कितने हैं, 10। एक क्यूब की लेंथ कितनी है, 10/2, सॉरी 10/5। भाई ये पूरा 10 है, 1 2 3 4 5 क्यूब है ना, तो 10 में से 5 10 10/5 2 हो गया। तो एक क्यूब की लेंथ 2 सेंटीमीटर, उससे हमें क्या फ़र्क, मैंने क्या पूछा, मैंने टोटल क्यूब पूछा, तो टोटल क्यूब तो हमारे पास वही होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको एक क्यूब काउंट करना है, 1 2 3 4 5। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे, 5 5 5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वही फॉर्मूला लगाया हमने, तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगने वाला है। चीज़ें क्लियर हो गई। मैं अगर आपसे रैंडमली एक सवाल पूछूं, मैंने कहा कि आप मुझे बता दो वन फेस क्लियर कितना होगा, वन फेस कलर्ड, वन फेस कलर्ड, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए वो सुनो। वन फेस कलर्ड हमारे पास हमेशा फेस वाला होगा, फेस वाला होगा। तो हम कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हम इसको माइनस करेंगे, एक हम इसको माइनस करेंगे, तो n-2 है ना, n तो हो गया पूरा और 2, और एक हम इसको माइनस करेंगे, एक इसको माइनस करेंगे, तो n-2 का स्क्वायर हो गया। तो टोटल कितना था, 5 था ना, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 है ना भाई, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो मेरी बातों का मतलब? तो ये जो क्यूब का टॉपिक है काफ़ी सिंपल है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट करेंगे, आप मुझे ये बता दो कि 0 फेस कलर्ड कितना होगा, 0 फेस कलर्ड हमारे पास कितना होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एक अलग टॉपिक पर। देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मुझे आप, ठीक है। सो 0 फेस कलर्ड कितने होंगे इस वाले क्यूब के अंदर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इससे सिंपल टॉपिक आपको कभी नहीं मिलने वाला फिर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि अगर सपोज अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल हो तो क्या करोगे, रेक्टेंगल हो तो क्या करोगे, सुनो मेरी बात, आपको इसमें प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन करना है। मैंने क्या कहा, सपोज ये 7 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने सबको 1 1 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। तो कैसे करोगे, ये 5 सेंटीमीटर है ना, देखो ये पूरा 5 है, तो हमने क्या किया 1 1 यूनिट में, मतलब ये 5 लाइन में डिवाइड हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 5 1 1 सेंटीमीटर में डिवाइड किया है मैंने, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास देखो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, बट बस मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 4 ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये हमारे पास कितने में है, ये हमारे पास 4 में है, तो हमारे पास ये 4 में ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, मैं इसको ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूँ। सो ये हमारे पास 4 पार्ट्स ड्रॉ हो गए, सॉरी दिस वन इज़ द 1 पार्ट टोटल। तो अब मैंने देखो मेरे पूछने का मतलब क्या है, मेरा सिर्फ एक ही पूछने, ऐसे क्यूब्स में हमारे पास जनरली एक ही क्वेश्चन आएगा, टोटल क्यूब बता दो। टोटल क्यूब क्या होगा, अरे L इंटू बी इंटू एच ही तो होगा। अगर मैंने 1 सेंटीमीटर में ड्रॉ कट किया है तो 7 को मल्टीप्लाई किया 4 से, मल्टीप्लाई किया 5 से, इतने ही क्यूब बनेंगे। 7 4 जा 28,
या फिर ऐसे करो ना, 5 4 20, 20 इंटू 7 140। तो मीन्स आपके पास टोटल कितने क्यूब हो गए, 140 क्यूब हो गए। मैंने पूछा कॉर्नर क्यूब बता दो आप मुझे। कॉर्नर क्यूब देखो इसके अंदर फिक्स होते हैं, कॉर्नर क्यूब इसके अंदर फिक्स होते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रही बात कलर्ड फेस की, अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसे करके बने तो, है ना, जैसे मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 और 6 7, तो मैंने कहा कलर्ड फेस सिंगल कितने हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गए, सिंगल फेसेस हो गए। तो आपको इनके लिए आपको सिर्फ जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम गिवन होगा, और आपको प्रैक्टिकल आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 5 को मल्टीप्लाई कर 3 से 15, 15 इधर 15 उधर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम को देख के एनालाइज ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं आएगा। बट जनरली 99.9999% कह रहा हूँ आपके पास सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे। टोटल क्यूब बता दो, कॉर्नर क्यूब बता दो, ये क्वेश्चन आपके पास या तो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और आप इनके कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने माइंड में रखोगे हमेशा फिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन का जो मैंने पूछा है उसका आंसर ज़रूर दें, और अपने दोस्तों के साथ जो भी फ्रेंड्स हैं जिसको भी रीजनिंग पढ़नी है तो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं हम अगली क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।